अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.1 करेंगे, जिसमें हम रेडिकल और रेडिकेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम कौन-कौन सी एक्सरसाइज में कौन-कौन से टॉपिक करेंगे। तो अब इस एक्सरसाइज में हम रेडिकल और रेडिकेंट्स के बारे में और एक्सपोनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सब कुछ सेम लिखा हुआ है। हम सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि इसमें रेडिकल और रेडिकेंट्स होते क्या कौन से हैं। तो ये जो फॉर्म है ना, ये हमारे पास रेडिकल होती है कि ये इसकी पावर होती है। कोई भी पावर हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, n हो सकती है, 2 हो सकती है। ये हमारे पास रेडिकल साइन है कि इसकी पावर में n, ये हमारे पास रेडिकल साइन है। लेकिन साइन ऑफ इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स कहलाता है। जब भी पॉइंट ऑफ में पेपर में कोई भी एमसीक्यूज आता है कि लाइक 2/√, समथिंग कुछ भी, तो इसका इंडेक्स कौन सा है? तो इंडेक्स हमारे पास 2 होगा और इसकी पूरी फॉर्म क्या होगी? ये हमारे पास रेडिकल साइन होगी। ठीक है, तो जब इसके अंदर जो होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल होता है। लाइक अगर 2 है, ये भी 2 है, तो ये हमारे पास पूरी फॉर्म क्या होगी? ये हमारे पास होगी रेडिकल साइन होगी। लेकिन जब हम इसमें ये जो अंदर फॉर्म होगी ना, इसको हम रेडिकेंट कहेंगे। तो सेम एज़ ये भी ऐसे ही है कि अंडर रूट है, तो हमें पता है जब अंडर रूट के ऊपर कुछ ना हो तो उसके ऊपर 2 होता है, इसके ऊपर 2 फॉर्म होती है। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 होगा, इंडेक्स 2 होगा। तो इसी तरह इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स 3 होगा और इसका ऑर्डर 3 होगा, ये इंडेक्स एज़ अ सेम। सो इसका ये भी आपको पता चल गया ना, एन इज़ अ ऑर्डर एन, और ये सारे ऑर्डर होंगे, इंडेक्स होंगे, रेडिकल साइन होंगे। हम इसे कुछ भी एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब हम इस एक्सपोनेंशियल के बारे में, रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पास है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करें। और ये जो अंडर रूट जिसमें आ गए, हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें हम रेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में करना है। तो ये हमें पता है कि इस 1/3 में जब अंडर रूट 1/2 होगा, 3 के ऊपर पावर अंडर रूट 2 होगी, तो 3 में जब अंडर रूट पावर होगी, तो ये अंडर रूट ऐसे होता है ना, तो इसमें हम 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल में करना है, तो हम इस तरह कर लेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे। तो अगर हमने इस तरह करना है, तो इसको हमने रेडिकल में करना है, तो हम अंडर रूट 3 में कर लेंगे। और जब हमने अंडर रूट 3 को सिंपली फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल में लाना चाहते हैं, तो हम ये अंडर रूट इसका ख़त्म कर देंगे। फिर ये हमारे पास रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में आती है। लेकिन जब हमारे पास ये अंडर रूट आएगा, तो फिर ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में होगा, अदरवाइज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप याद कर लें तो बेस्ट होगा। ये प्रूफ बताया हुआ है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, या कैसे हम कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, तो हम उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसका आंसर ला सकते हैं, कैसे वो एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म है, जिसमें हमारे पास अंडर रूट एन, ये अंडर रूट एन पावर इंडेक्स दिया हुआ है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये उसके होल की पावर एन इज इक्वल ए है। तो ये हमें पता है कि ये हमें किस तरह ए आया, ये यहाँ ए इसीलिए आया कि जब हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो ए की पावर क्या होगी? 1/n, और ए आ गया इधर 1, इसका आ गया, तो इसकी होल की पावर क्या हो गई है? n। तो जब n को n से कट करेंगे, तो a बचेगा ना हमारे पास, इसलिए इसको प्रूव किया, और आंसर दोनों का, इसका भी ए है, इसका भी ए है। इसी तरह हमने ए बी का अंडर रूट एक्स लिया, एन उसका इंडेक्स है, ऑर्डर है, तो हमने भी इसको अंडर रूट करना है। पहले ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने इन दोनों को पहले अलग से कर लिया, फिर हमने इनका ये पावर खोल लिया, ओपन किया है पावर को, तो फिर हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह ये डिवीजन में है, डिवीजन में पहले ऊपर वाले के साथ अलग से आ जाएगा रेडिकल, और नीचे में अलग से आ जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करके, ये हमारे पास बस पावर को हमने ख़त्म किया है, वो स्क्वायर रूट को ख़त्म किया है, तो इसी वजह से हमारे पास ये
फॉर्म आ गई n/1 की सूरत में, 1/n की सूरत में। तो जब हमने इसका भी इंडेक्स चेंज किया, इसमें भी 1/n आ जाएगा, m आ जाएगा, ये सारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमने ये करा। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन सिंपल क्वेश्चन से। ये देखें, ये अब हमें पता है ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ। तो हम सबसे पहले इसको, ये हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया है, ये एग्जांपल है। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले हमें एग्जांपल सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब एग्जांपल आती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं आते, तो वो एग्जांपल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो वो बेसिकली एग्जांपल में से होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करनी है। सो आप जब सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन एक्सरसाइज करना। जब आप एग्जांपल खुद से करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पेपर में कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे, आराम से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व किया करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ जाया करें। सबसे पहले जब आपको एग्जांपल्स आ गई अच्छे तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें पता है कि ये पावर 1/4 है और इसकी पावर 1/3 है। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सबको अलग करते हैं ना। तो इसी तरह ये हमने पीछे जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को अलग करेंगे, इसको अलग से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हमने इसको अलग से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 3/4 आ गया और इसमें 2/4 आ गया। तो इसको जब इन दोनों को भी ऐसे ही अलग से करना, तो a की पावर 3/12 आ गई और इसमें 3/4 आ गई। इसके साथ हमने ये डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, तो ये 1/2 आ गया। इसमें आ गया 3/4 और इसमें भी 1/4, 3/4 आ गया। इसके बाद 3/4 के बाद हमने इनको फिर से हमने अलग कर लिया, ए वाली प्रॉपर्टीज़ को हमने अलग कर लिया और बी वाली को अलग में कर लिया। इन्होंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इनको अरेंज कर लिया ना, ए वाली को और बी वाली को। फिर हम ये ऊपर वाली जब मल्टीप्लिकेशन होती है, तो पावर्स क्या होती है, पावर ऐड होती हैं। तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो रही होती है, इसलिए हम ये पावर को ऐड करेंगे 3/4 और 1/4 को। तो हमें पता है 4 और इधर आ गया 3 1, ये 4/4, तो ए की 4/4 1 आ गया, ए की पावर आ गई 1। इसी तरह हम बी की पावर करेंगे 1/4, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो इसमें एडिशन क्या आएगी, इसमें एडिशन आएगी 4 और इसमें आएगी 2 इसमें मल्टीप्लाई 2/3, तो इसमें क्या आ गया 5/4, तो ए बी की पावर हमारे पास क्या आ गई 5/4। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ए बी 5 की पावर 4 आ गई। ये हमारे पास एग्जांपल थी। इसी तरह ये हम डिवीजन में करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में की उसकी, अब हम इसको डिवीजन मेथड से देखेंगे कि डिवीजन में कैसे होता है। हमें पता है कि डिवीजन में कैसे होता है। हम इसमें ज़्यादा तो वो नहीं है पावर्स, इसमें सिंपली है, तो हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमने इसे डिवाइड में कर लिया, तो ये जो पावर है, ये ऊपर जाके जब नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है, तो वो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो जब उसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो अब हमें पता है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हो गया। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऊपर वाली को हम बेसिकली ऐड करते हैं, तो ये ऐड का ही हो गया, लेकिन हमें उसके साथ निगेशन था, इसलिए हमने इसमें एडिशन कर ली। तो जब हमने एडिशन कर ली, तो हमें पता है लास्ट में 3/4, इसकी जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 3 एलसीएम लेंगे ना, 8 आ गया और 5/12 आ गए। ये हमारे पास एक्स की पावर आ गई। तो हमने जब नेगेटिव में आ गई, हमने इसे डिवीजन में कर लिया, तो फिर पॉजिटिव बन गई। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो रेडिकल की फॉर्म में है। पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में थे, अब रेडिकल की फॉर्म में होगी। तो रेडिकल, ये देखें, ये सबसे पहले रेडिकल की फॉर्म, ये जो रेडिकल की फॉर्म है, इसे हम 1/√, सिंप्लीफाई करना ना, तो हम सिंपली पहले जो भी हो, हमने पहले अंदर वाली सॉल्व करते हैं। जैसे लाइक 16 है, तो पहले हम 16 को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह हम पहले अंदर वाली को सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेटिव है, जो हमने ऊपर सॉल्व किया ना मल्टीप्लिकेटिव, ये देखें, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम
ये वाली बिल्कुल सेम चीज़ इस चीज़ में ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम ये सारा ऐसे सॉल्व करेंगे। लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा 5/4। ए की बस थोड़ी सी चेंजिंग है, ए की भी ए की सेम है, लेकिन वो जब हमने ऐड किया ना इधर मल्टीप्लिकेटिव, तो फिर ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गए। फिर हमने इसे अंडर रूट में ही करके ए और बी की वैल्यू ले आए, ए और बी की, ठीक है। इसी तरह करना। ये हमारे पास जो हमने मल्टीप्लाई ऊपर वाले किया ना, डिवीजन वाला किया, वही हमारे पास डिवीजन वाला है, लेकिन हमारे पास फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट फॉर्म यूज़ किया। उसमें एडिशन था, थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव था, इधर इस नेगेटिव है, तो इसीलिए इसका आंसर डिफरेंट आया। इसमें भी कोई इसी तरह है। इसमें क्या डिफरेंस है आप खुद नोटिस करें और इसको खुद नोटिस करें और फिर देखें। इस तरह ये भी है, सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं। इसमें भी ये हमारे पास आएगा। इसमें एक्सपोनेंशियल की जो ये है ना रेडिकल, ये इंडेक्स पढ़ा था ना हमने, ये इंडेक्स जो है ना, ये हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें। उन्होंने कहा है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें पता है, ये हमें रेडिकल है हमारे पास, इसे हम रेडिकल को इन उसमें करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 4 ये एक्स है, इसमें हमने 1/4 कर लिया। इसको ख़त्म करने के लिए 1/4 कर लिया। जब 1/4 कर लिया तो हमने अलग से कर लिया। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 81। तो इसमें क्या एलसीएम आएगा 3 2 जार 6, तो 2 7, 3 9 जार 3 3 और 3 1। इस तरह ही आ गया। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। फिर हमें पता है ये 4 की पावर 3 की पावर 4 बन रही है, 4 आ गया। 1/4 हमारे पास बाहर था, ए की पावर हमने अलग से कर ली, इसकी पावर हमने खुद से बना ली, एलसीएम लेके हमने पावर इसके बना ली, सिंप्लीफाई कर लिया ना। तो इसको हमने ये पावर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 4/4 हो गया। इसको 4/4 हो गया, 28/4 हो गया। तो हम जब इसको करेंगे 1 आ गया, ए की पावर 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेजरली आंसर है। तो इसी तरह आपने ये भी सॉल्व करना है, इसी तरह आपने ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 6.2 के बारे में। आप उसका बारे में थोड़ा सा पहले एग्जांपल इस एक्सरसाइज की भी उस एक्सरसाइज की भी पहले आप एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करें। एग्जांपल सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आपकी एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाएगी, आपको ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में।